ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? सर हम फाइन क्या सर। बताएंगे? सर आप बताओ। क्या बताएं? क्या हुआ बेटा? सब आप ठीक है? बताओ सर, आप क्या? अच्छा, सब बढ़िया बेटा, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, अभी बताएंगे बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को ठीक से? यस यस सर। स्क्रीन स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा? यस यस सर। चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में ना मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका ना 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। रेखाएं और कोण, रेखाएं और सर कोण। यस यस सर बेटा। एक्चुअली हम पिछली क्लास ना अटेंड नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो हमें पिछला कुछ समझ में नहीं आया था। चलिए, मैं अभी उसको रिवाइज कराऊंगा सारा, है ना, वापस से। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो रेखाएं और कोण हमारा चल रहा है चैप्टर, ठीक है। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करेंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बात से बेटा ध्यान रखना है आपको सभी को, क्लास के दौरान आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपको कोई भी सवाल है या डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल में, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, लास्ट ऑप्शन। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेखाओं के प्रकार, कि रेखाओं के प्रकार हमारे पास, की रेखाएं कितने टाइप की हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? तो यहाँ पर बोला गया था कि प्रतिच्छेदी रेखा वो रेखा होती हैं जिन दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना। जिन दो रेखाओं में, ठीक है, जिन दो रेखाओं में, दो रेखाओं में, रेखाओं में क्या होता है बेटा? या फिर हम क्या बोल कॉमन सकते हैं इसको? पॉइंट। बोल सकते हैं जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं, दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है, एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है, बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, कि मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल बनाया कि एक सर रेखा, एक बार दोबारा समझा दो क्योंकि मेरी क्लास लीव हो गई थी। बेटा यहाँ पर बस मैंने अभी तक यही लिखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे कि यहाँ पर एक रेखा ये है, ठीक है, और एक रेखा मैंने ये ले लिया, लाइन 1 और लाइन 2। अब ये दोनों रेखा बेटा एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पर आकर, तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। बताइए, आया है समझ में कि ये हमारे पास क्या होगा? यस सर। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे मैं इन दो रेखाओं की बात करूं, तो ये दोनों रेखा भी एक बिंदु पर मिल रही है यहाँ पर, तो इनको क्या बोला जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो ऐसी भी रेखा अगर मेरे पास है तो ये दोनों रेखा भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है ये, है ना। ये दोनों रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं को भी हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। प्रतिच्छेदी रेखा। अब समांतर रेखाओं की बात करते हैं, है ना। समांतर रेखा में हमारे पास क्या था कि जब दो रेखाएं किसी, प्रतिच्छेद नहीं करती। हाँ, किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु से आकर नहीं मिलती है ना। जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं किसी भी
बिंदु से आकर नहीं मिलती है या घनिष्ठ बिंदु से आकर नहीं मिलती है। सियानिता बिंदु से नहीं मिलती, उनको समांतर रेखा बोलते हैं, है ना, समांतर रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा। तो समांतर रेखाएं हमारे पास कैसी होंगी कि वो किसी भी बिंदु से आकर नहीं मिलेगी। जैसे मैं इन दोनों रेखाओं की बात कर रहा हूँ, ये दोनों रेखाएं बेटा समांतर रेखाएं हैं कि ये किसी भी बिंदु से आकर नहीं मिल रही। तो समांतर के लिए मैंने ये एरो लगा दिया यहाँ पर, ये एरो लगा दिया। तो इन एरो का मतलब होगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं। ठीक है, जैसे मैं अगर बोल देता हूँ कि ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए बी समांतर है। इसका नोटेशन भी ध्यान रखेंगे कि ये समांतर है सी डी के, कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, है ना। समांतर का चिन्ह क्या होता है, ये जो दो डंडे मैंने लगाए हैं बीच में, ये समांतर का चिन्ह होता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे मैं अगर यहाँ पर इन एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, मैंने कहा ए बी समांतर है सी डी के। और ऐसे ही यहाँ पर मैंने बोला कि ए डी समांतर है बी सी के। तो एक एरो का मतलब होगा कि एक एरो का एक, ये एरो और ये एरो एक ही एरो है दोनों में, तो ये दोनों आपस में समांतर है। और जिनमें दोनों एरो है, दो दो एरो है, वो दोनों आपस में समांतर है। तो मतलब यहाँ पर ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, और सीढ़ी समांतर है एक के। हाँ, तो ए डी, ए और बी। ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो ए डी समांतर है बी सी के। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास होंगे। आया बेटा समझ में? यस सर। एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि ये जो समांतर रेखाएं होती हैं आपके पास, है ना, समांतर रेखाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो बराबर होती है ना। इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी, जैसे मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, तो हर जगह 2 होती है, हर जगह पर 2 होगी। कहीं से भी आप नापेंगे तो हर जगह पर 2 ही सेंटीमीटर आएगा या 2 मीटर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। आया समझ में बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। तो ये होती है बेटा क्या, समांतर रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं की बात करेंगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, क्या होती हैं, जब वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं, दो रेखाएं जब समकोण पर, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करती है, उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं, उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, दोनों प्रतिच्छेद तो करेंगी, दोनों आपस में कैसी होंगी बेटा, प्रतिच्छेद तो करेंगी दोनों आपस में, लेकिन दोनों कैसी प्रतिच्छेद होंगी, समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होगी। अगर ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद हो रही है तो इन दोनों रेखाओं को बोला जाता है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? ये यस ये सर। ए, ये बी, ये सी और ये डी, यानी कि ए बी लंबवत है, ए बी लंबवत है सी डी। ठीक है, ये लंबवत का चिन्ह होता है बेटा, ये बीच में जो चिन्ह बनाया गया है ये लंबवत का होता है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि सी डी लंबवत है ए बी के। तो दोनों में कैसे भी आप लिख सकते हैं। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद हो रही है, समकोण पर प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है, समकोण पर, तो उनको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा बोलते हैं। उनको आपस में हम लंबवत रेखा बोलेंगे, यानी कि ए बी लंबवत है सी डी के, या फिर सी डी लंबवत है ए बी के। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है बेटा सबको?
ये तीनों अरे हाथ से क्या हो गया रे? बस एक सीन हो गया था, उसके चक्कर में चली गया था। बेटा माइक बंद रखेंगे। चलिए तो आ जाते हैं बेटा अभी आगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कि ये निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है वो आपको बताना है। चलिए रेखाओं को आप बढ़ाकर भी देखेंगे, है ना, कि वो आगे बढ़कर तो वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, वेरी गुड, शाबाश। सर हमारे पास पोल नहीं है। पोल नहीं आया है तो बेटा थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं जैसे ही पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन में आप आंसर करेंगे अभी। ओके सर। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर इसका डी है। टी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो ये दोनों तो आपको प्रतिच्छेद दिख रही है ना, ये दोनों तो प्रतिच्छेद रेखा हैं। हमें देखना है कि जो प्रतिच्छेद रेखा नहीं है। तो बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जब हम बी को बढ़ाएंगे, है ना, जब हम बी को बढ़ाएंगे, क्योंकि रेखा तो हम बढ़ा सकते हैं ना, ऐसे ही हम यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं। तो देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन डी में अगर आप बढ़ाएंगे तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। ये दोनों रेखाएं समांतर है। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, वो डी आंसर होगा, सॉरी। क्या आंसर होगा बेटा? डी आंसर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब हम Yes. अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक एवं संपूरक कोण, है ना, पूरक एवं संपूरक कोण। चलिए जान लेते हैं बेटा क्या होते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पर देखो पूरक कोण के लिए क्या बोला गया है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ सिंपल बोला गया कि जब भी आपके पास दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसको पूरक कोण बोलेंगे। अब कोई भी दो एंगल दे दे आपको, अगर उन एंगल का योग, उनका कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक कोण है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? जैसे इस वाले आकृति में आपको दिखाया गया है कि इस वाले सिंबल का क्या मतलब होता है, बताइए। इस वाले चिन्ह का क्या मतलब होता है बेटा? सर समकोण। समकोण। समकोण Yes, मतलब 90 90 डिग्री, डिग्री। है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, जिसमें से एक कोण को ए डिग्री बोला गया और दूसरे कोण को बी डिग्री। तो दोनों का योग तो बेटा 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि ये टोटल ही 90 डिग्री है। ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री का है, पूरा कोण 90 डिग्री का, जिसमें से एक कोण ए डिग्री है, दूसरा कोण बी डिग्री।
तो दोनों का योग बेटा 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, दोनों का योग कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो क्या होता है बेटा? वो पूरक कोण होते हैं, है ना। पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो यहाँ पर बोला भी गया है कि पूरक कोण जो होते हैं वो हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में मतलब एक साथ। जैसे ये देखो, ए और बी दोनों एक साथ है, ए और बी दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ आते हैं बेटा। जो पूरक कोण होते हैं वो दोनों एक साथ आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने यहाँ पर 90 डिग्री ये बना दिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब मैंने बोला कि एक कोण इसमें तो आपके पास 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना बचा बेटा? 60 दूसरा सर कोण क्या होगा? 60 60 डिग्री। अब देखो ये दोनों जो कोण है 30 और 60, ये दोनों युग्म में आए ना, एक साथ, एक साथ आ गए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 30 डिग्री यहां पर दे दिया जाए और 60 डिग्री यहां पर दे दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरक कोण नहीं होंगे फिर। सर पूरक कोण तो वही ना, जो दो कोण 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, दो कोणों का योग 90 डिग्री का आएगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री। और दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे पास दोनों कोण कैसे होंगे? दोनों कोण कैसे होंगे? पूरक और युग्म में युग्म हमेशा। होंगे, है ना, यानी एक साथ आएंगे। जैसे मैंने इसको 30 बोला और इसको 60 बोला, तो अब ये दोनों कोण पूरक कोण है ना। दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री, और दोनों एक साथ भी आ रहे हैं। आया समझ में? यस सर। चलिए तो सर आगे आ मुझे जाते हैं। एकदम स्टार्टिंग से समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताइए। सर जो आपने स्टार्टिंग से बताया मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये पूरक कोण समझ में आया बेटा आपको? सर पूरक कोण वही होते हैं ना जिनका ऐड करने पे 90 डिग्री आए। हाँ, वही बताएगा बेटा कि जिन कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। बताइए इसमें और क्या नहीं समझ में आया आपको? आ गया सर। कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। और जो पूरक कोण होते हैं बेटा वो हमेशा युग्म में आते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, एक के बाद एक, ऐसे, है ना, युग्म में आते ओके हैं। सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। जैसे अब इन कोणों की बात कर रहे हैं, तो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है बेटा? देखो 90 डिग्री आ रहा है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है। सर लेकिन ये युग्म तो नहीं है। नहीं बेटा, ये युग्म है, इसको बना लीजिए आप युग्म। ठीक है, कि इसको अलग अलग दिया गया है कोणों को तो हम एक साथ कर सकते हैं ना। कि इसको मैंने 63 को यहाँ पर रख दिया, ये रहा 63, तो दोनों एक साथ आ गए ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? हमारे पास पूरक कोण होगा ना, पूरक कोण होगा। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे हैं बेटा? पूरक कोण। चलिए आगे आ जाएंगे। अब देखो कुछ उदाहरण है उसको कर लेते हैं। यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा कोण बताना है। बेटा माइक बंद करिए, जिस 30 बच्चे का डिग्री माइक का ऑन हो सर। रहा है। कितना होगा बेटा? सर 23 नहीं 28 22। 22, है ना। एक कोण, दो कोणों का योग कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण दे दिया गया 68 डिग्री। दूसरा कोण हमें निकालना है ना, दूसरा कोण अब निकालना ये देखो आपने सेकंड चैप्टर में कराया था 68 को 90 के पास ले जाएंगे, वो माइनस में हो जाएगा, फिर कट करके आ जाएगा हमारा। 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, हम जो भी LHS में होता है उसको RHS में ले जाते हैं और चिन्ह को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस कर दिया तो 22। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या कर लेना है? पूरक कोण निकाल लेना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये बना दिया डायग्राम एक। यहाँ पर मैंने दे दिया कि ये जो कोण है ये बेटा 33 डिग्री है, तो ये कोण बताइए, ये कोण कितना होगा? बताइए बेटा, ये कोण कितना होगा? $57।
सर 57। 57। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा, है ना। मैंने इसको कोण 2 बोला, इसको कोण 1, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर फिर से 90 डिग्री, और जिसमें से एक कोण दिया है 33 डिग्री, प्लस दूसरा कोण हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब हम इनको माइनस करेंगे तो 57 डिग्री। आया है समझ में? चलिए, अगर समझ में आए तो बेटा अब बताएंगे कि मैंने यहाँ पर बना दिया 27 और यहाँ पर बना दिया 38। बताइए क्या दोनों पूरक कोण होंगे? नो सर। यस सर। नो सर। पूरक कोण नहीं है ना, पूरक कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने कर कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री तो नहीं आ रहा, 55। 65। 65। तो 65 आ रहा है, तो 65 तो नहीं होगा बेटा हमारे पास, है ना। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना। मैंने बोला कोण ए तथा कोण बी, कोण 2 पूरक कोण है ना, पूरक कोण है, पूरक कोण है। यदि कोण 1 बराबर 48 डिग्री है तो कोण 2 बताइए। ठीक है, सर 42 डिग्री। तो 42 डिग्री आता है बेटा, है ना। क्योंकि अगर कोण 1 और कोण 2 पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, जिसमें से 48 डिग्री हमें दे दिया है और हमें कोण 2 बताना है कि कोण 2 क्या होगा। तो कोण 2 बराबर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो ये आ जाएगा बेटा, जब माइनस करेंगे तो 42 डिग्री। 42 डिग्री। बताइए आया समझ में बेटा सभी बच्चों को? चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब बात करेंगे समपूरक कोण की, है ना। अभी पूरक कोण हमने समझ लिया, अब समपूरक कोण की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ये x और कोण y अगर दोनों का योग करा जाए तो वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो वो कितना होता है बेटा? वो उसको क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक सीधी लाइन पर, एक सीधी रेखा पर दो कोणों का योग, है ना, दो कोणों का योग। क्योंकि हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 बनता है, पूरा 180 बनता है। तो इन दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ना। तो इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण कहा जाता है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? बताइए, यहां तक समझ में आया सबको? सर दोबारा समझाना। फिर से समझ लेंगे। यहां बोला गया समपूरक कोण के लिए कि समपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, तो उसको समपूरक कोण बोला जाएगा। पूरक में 90 डिग्री होगा और समपूरक में 180। yes. पूरक में हमने पढ़ा कि पूरक में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब समपूरक में कितना होगा? समपूरक में 180 डिग्री। इतना ध्यान रखना है बेटा। और ये तो आपको पता है ना कि सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है बेटा? ये सीधी रेखा पर क्या बनता है कोण? 180 डिग्री का। 180 डिग्री बनता है। इसको कौन सा कोण बोलते हैं बेटा? रिज्जु कोण बोलते हैं ना। रिज्जु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि यहाँ पर मैंने दो कोण बना दिए, इसको बोल दिया x और ये हो गया y। तो इन दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ना, कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 बनता है ना। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने फिर से एक सीधी रेखा बना दी, और यहाँ पर बोला कि ये जो कोण है, ये वाला कोण दे दिया बेटा आपको 30 डिग्री। तो अब बताइए ये कोण क्या होगा? बताइए बेटा। 150 डिग्री।
तो 150 डिग्री होगा, ठीक है, 150 डिग्री होगा क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है टोटल। तो 30 डिग्री ये है तो 150 डिग्री ये होगा। तो अब दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री आया है तो ये क्या होगा, समपूरक कोण होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो समपूरक कोण भी हमेशा युग्म में आ रहे हैं, तो समपूरक कोण भी कैसे आएंगे, युग्म में ही आएंगे। जैसे जैसे मैंने ये एक सीधी रेखा बनाई और यहाँ पर ये कोण बना दिया मैंने कि ये जो कोण है ये है 40 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है बेटा 140 डिग्री। तो देखो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 180। तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। और दोनों बेटा युग्म में आ रहे हैं, युग्म में भी आ रहे हैं दोनों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर ये कोण बना दिया कि ये जो कोण है ये है बेटा आपके पास 102 डिग्री, ठीक है, और ये कोण आपको दिया गया है 78 डिग्री। तो बताइए क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, समपूरक कोण होंगे? यस सर। यस, ये दोनों समपूरक कोण होंगे। बस आपको क्या करना है, Yes, जोड़ना sir. है आपको। तो यस जोड़ने सर। के बाद देखना है कि जोड़ने के बाद 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है 180, तो ये कैसे होंगे बेटा, समपूरक कोण होंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, आगे आ जाते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया कि 60 और 120 को अगर जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। 180 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समपूरक कोण है। क्लियर है बेटा? ओके सर। यस सर। चलिए तो अभी बताएंगे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि यहाँ बताएंगे कि ये जो कोण है ये दिया है 63 डिग्री, है ना, ये कोण दे दिया बेटा यहाँ पर 17 डिग्री। तो बताइए क्या ये पूरक कोण होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा, जोड़कर देखते हैं। क्योंकि सर ये 180 डिग्री नहीं है, 90 नहीं। पूरक पूरक की बात कर रहे हैं बेटा, पूरक पूरक में 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये तो 80 डिग्री आ यस रहा है। सर। 80 डिग्री आ रहा है तो पूरक कोण नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों याद रखना है बेटा आपको, पूरक भी और समपूरक भी। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये मैंने एंगल बनाया कि 70 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल मैंने बना दिया, ये एंगल है 60 डिग्री। तो बताइए क्या समपूरक कोण होगा? नो सर। नो सर, 130 आएगा। तो 130 आ रहा है तो ये संपूरक कोण होगा ही नहीं, 180 आना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा ये, ठीक है। इसमें बताना है कि ये चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, कौन से कोण हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही किया है बेटा, सभी बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कि आपको सिंपल बताना है कि ये दोनों जो कोण है वो किस तरीके के कोण है, पूरक कोण है, समपूरक कोण है, एकांतर अंतर कोण है, एकांतर बाहर ये कोण है। तो कौन से कोण है ये आपको बताना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2
3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर इसका ए है पूरक कोण। वेरी गुड बेटा। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो ये पूरक कोण आ रहा है बेटा। तो जिन 2-3 बच्चों ने अभी भी उत्तर गलत किया है बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या आई है आपको बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ, अभी भी 2-3 बच्चों का उत्तर गलत आया बेटा, क्या हुआ? इसमें सिंपल आपको यही तो बताया गया ना कि पूरक कोण के लिए तो बेटा सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए। सम पूरक कोण के लिए बेटा 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180। सिंपल आपको इसको जोड़ के बताना तो है कि 90 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा जोड़ने के बाद? देखो जोड़ने के बाद तो 90 डिग्री आ रहा है, और 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरक कोण होगा। अब समपूरक कोण लगा रहे हैं बेटा, तो क्या आंसर आएगा? पूरक आएगा। पूरक। ठीक है, ए आंसर आ रहा है। तो दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 90 डिग्री, और हमने पढ़ा है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री। आया है बेटा समझ में अभी सभी बच्चों को? आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा ना। ध्यान से बेटा, समपूरक कोण की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। किस कोण की बात कर रहे हैं बेटा? समपूरक कोण की बात कर रहे हैं। इस समपूरक कोण में से एक कोण दे दिया गया है 31 डिग्री, तो दूसरा कोण बताना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, ध्यान से पहले अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। समपूरक कोण में से एक कोण आपको दे दिया गया है, दूसरा कोण आपको बताना है। समपूरक कोण की बात कर रहे हैं बेटा, समपूरक कोण। ध्यान रखेंगे, समपूरक कोण, बार बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि समपूरक कोण की बात कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। ठीक है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सर जो हम कॉल करें उसका आंसर भी दिखा दो। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया बेटा मैंने अभी, और सर चैट इसका सेक्शन सी है, ओपन कर। स्टूडेंट का। सर इसका आंसर सी है। तो सी आंसर आ रहा है बेटा, है ना? सी आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि बोला गया आपको कि दो संपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण बताना है। और आपको पता है कि जब दो समपूरक कोण होते हैं, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो जिसमें से एक कोण दे दिया गया है, दूसरा कोण आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देना है 31 डिग्री को, और 31 डिग्री को माइनस करेंगे तो 149 डिग्री आएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है?
सी आंसर आ रहा है बेटा, 149। 149 आ रहा है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया है बेटा, अब ध्यान से समझते जाएंगे ना, जो भी मैं करा रहा हूं आपको उसको करते जाएंगे अपनी नोटबुक में, तो आपके उत्तर गलत नहीं जाएंगे। अब कुछ भी आंसर लगा देते हैं कि डी आंसर लगा दिया आपने, ये तभी लगाते हैं आप आंसर जब आप क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करते। ए आपने लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आपने आंसर, जो भी मन में किया बेटा, अगर समझते जाएंगे ध्यान से तो आपके आंसर भी सही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यस सर। नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? तो अब बताना है कि नीचे जो दिए गए हैं कोण वो कौन से हैं। दोनों चेक कर लेंगे बेटा आप कि कौन से होंगे, पूरक है, संपूरक है, कौन से कोण है, इनमें से चेक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पहले सोल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में, सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आप आंसर करेंगे। सर यस, आपने जो दो दे रखा है इनका जोड़ करने पे तो आंसर कुछ और आ रहा है ना, ये पूरक दिख रहे ना, ये संपूरक। तो उसमें आप यस ऑप्शन सर। चेक करिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन चेक करिए फिर कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सर एकांतर कौन कौन से होते हैं? बेटा वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए आप। ओके सर। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है फिर आपको। सर चलिए, फिर हमें वेरी ये गुड बेटा। बताना नहीं कि एकांतर आता है कौन है या फिर कौन। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। वेरी गुड, चलिए शाबाश। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन सर आपका डी। ओपन कर दिया। तो बिल्कुल डी ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इनको सर अगर इसका हम डी जोड़ रहे है। हैं, हाँ बिल्कुल डी आंसर आ रहा है। इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 0 हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा कितना, 10 और 7 17, यानी 170 आ रहा है बेटा। 170। 170। तो ना तो ये 180 यस। है और ना ही 90 है। ठीक है, तो ना तो ये पूरक कोण है और ना ही समपूरक कोण है, और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो क्या ऑप्शन आया यस बेटा, सर। हमारा डी ऑप्शन आया। में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई। चलिए, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। ठीक है, इनमें से कोई। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ यस जाते हैं सर। आगे, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है एडजेसेंट एंगल, आसान कोण। आसान कोण क्या होते हैं, ठीक है, वो हमें समझना है। तो एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया, दो कोण आसान कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। जैसे ये मैंने एक कोण बना दिया, दो कोण है ना बेटा, तो दो कोण बना दिए मैंने। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, दो कोण बना दिए। ये अब क्या बोल रहा है, दो कोण आसान कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का उभयनिष्ठ भुजा। तो ये जो दो कोण है मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण,
ठीक है, ये x और ये y। तो यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, तो देखो इन दोनों कोणों के लिए ये एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, क्योंकि अगर मैं इस भुजा को हटा दूंगा, अगर मैं इस भुजा को यहां से हटा दूंगा तो क्या कोण बन पाएगा? देखो अगर मैं इसको हटा दूंगा यहां से तो क्या कोण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना, तो दोनों कोण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये वाली जो भुजा है वो दोनों के लिए एक ही है ना, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? उभयनिष्ठ भुजा बोल रहे हैं। उसके बाद एक उभयनिष्ठ शीर्ष, दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष है बेटा। देखो ये वाला जो शीर्ष है वो दोनों के लिए एक ही है। तो इन दोनों कोणों के लिए, एक कोण ये और एक कोण ये के लिए, एक तो उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तो ये जो दोनों कोण हैं ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, एक यहां पर और एक यहां पर हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, तो दोनों कैसे होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। इस भुजा के एक तो इस तरफ होगा, एक इस तरफ। ऐसा नहीं होगा कि इस वाली भुजा के ये दोनों तरफ आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। बताइए, कुछ समझ में आया इस वाली डेफिनेशन से? बताइए बेटा, समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए एक बार और समझ लेंगे, नो सर। है ना, एक बार और समझ लेंगे। जब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, एग्जांपल करेंगे, तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि ये जो बीच वाली जो भुजा है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है। अगर मैं इस भुजा को हटा दूंगा तो कोई भी कोण नहीं बन पाएगा फिर दोनों में से, है ना। यस सर। और ये जो बिंदु है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि दोनों के लिए Common शीर्ष vertex है है। बेटा, ये दोनों का एक ही वर्टेक्स है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। जब ऐसा हमारे पास आ जाता है तो उसको आसन कोण बोलते हैं। चलो अब एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने यहां पर बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये वाला कोण, कोण 1 और ये कोण 2, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण है बेटा? आसन कोण। आया है समझ में? इन दोनों कोणों के लिए ये वाली जो भुजा है दोनों के लिए ए सेम है, ये वाली भुजा। सर ये भुजा जो है ये कॉमन होनी चाहिए सब में। हाँ, ये कॉमन होनी चाहिए, कॉमन है ना दोनों के लिए। और ये जो शीर्ष है बेटा, वर्टेक्स है, ये भी कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स तो कॉमन होना ही चाहिए, और ये भुजा भी कॉमन अगर होनी। ये लाइन नहीं होगी तो फिर ये दो नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा। हाँ, ये अगर लाइन में हटा दूंगा यहाँ से तो सिर्फ एक ही कोण बचेगा मेरे पास। फिर आ रहा है समझ में? देखो अब ये एक ही तो कोण बचा, यस सर। तो यस सर। इसलिए ये वाली जो भुजा है मेरे पास, सर इस वाली भुजा को हम कॉमन बोल रहे हैं। ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, और ये वर्टेक्स भी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो अगर ऐसा होता है तभी वो आसन कोण होंगे। चलिए अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आसन कोण होंगे? यस सर। नो सर। ये आसान कोण नहीं है, नहीं है सर। आसान कोण नहीं है ये। नो सर। सर क्योंकि इसमें दो भुजाएं आ रही हैं। हाँ, कोण नहीं है। तो देखो यहाँ पर दो भुजाएं आ गई, एक ये और एक ये, बीच में गैप आ गया। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कॉमन होना हाँ, चाहिए सर। एक ही होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं बीच में गैप आ गया तो इस वजह से ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स। ये वाला जो गैप आ गया है ना, इस वजह से ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं बेटा, अगले एग्जाम्पल पर। अब बताएंगे कि मैंने यहाँ पर बना दिया ये, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, बताइए 1 और 2 है सर ये। यस yes, ये आसन कोण होंगे। क्यों होंगे आसन कोण? क्योंकि दोनों के लिए एक भुजा आ रही है। एक तो भुजा तो एक ही है सर। देखो ये सर एक कॉमन शीर्ष आ रहा है और एक उभयनिष्ठ बिंदु।
एक कॉमन Yes, वर्टेक्स है, एक कॉमन साइड है हमारे पास, तो ये आसान कोण होंगे। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को अभी एग्जाम्पल? yes sir. ठीक है, और सर ये example? आसान कोड है। हाँ आसान कोण है। ठीक है, जैसे मैं अभी इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको बना दिया कि ये वाला जो कोण है, ये कोण है बेटा x और ये कोण है y। बताइए क्या आसान कोण होंगे? नो सर। नो सर। तो आसान कोण नो नहीं है। सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में गैप सर क्योंकि उसमें एक कॉमन भुजा दो है। दो है। हाँ कॉमन भुजा नहीं है, या फिर हमको बोल सकते हैं बीच में गैप भी आ गया इसके। ठीक है, एक साथ होना चाहिए, ये गैप नहीं होना चाहिए, युग्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आसान कोण को क्या बोला गया? आसान कोण हमेशा युग्म में होते हैं, तो युग्म में होना चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे इनकी बात करेंगे तो ये दोनों तो आसान कोण है बेटा, दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रही है, इसकी कॉमन भुजा आ रही है और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये तो आसान कोण है। क्लियर है बेटा ये? लेकिन जब हम इसकी Yes, बात sir. करते हैं तो ये आसान कोण नहीं है, ये दोनों। क्यों नहीं है आसान कोण? क्योंकि बीच में गैप आ गया। देखो एक साथ आ जाने चाहिए थे ये दोनों कोण, लेकिन एक साथ नहीं आए, तो इसलिए ये आसान कोण नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? Yes sir. अब इनकी बात करेंगे तो ये तो होंगे ही नहीं आसान कोण, तो ये भी नहीं है। आया है बेटा इतना समझ में? Yes sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेशन में। Yes. तो ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि आसान कोण में हमेशा हमारे पास कैसे होते हैं? युग्म में आते हैं। एक तो है ना, कैसे आते हैं बेटा? युग्म में आते हैं, युग्म में। Common vertex and common points. और सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कॉमन साइड होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। चलिए होल सेक्शन में बेटा सभी बच्चे उत्तर करेंगे। तो कोण को ध्यान से देख लेंगे बेटा कि क्या बना हुआ है आपके पास, कि यहाँ पर दिया हुआ है एक कोण, तो ये दिया हुआ है ए, और दूसरा कोण बेटा पूरा दिया हुआ है यहां तक कंप्लीट। तो है या नहीं है? यस या नो पर टिक करना है आपको। ठीक है, फिर से देख लेंगे क्या बना हुआ है बेटा आपके पास, कि ये बना हुआ है कि एक तो कोण दिया हुआ है ये वाला, और दूसरा कोण बेटा ये दिया हुआ है पूरा यहां से यहां तक। तो कॉमन देखना है आपको, क्या इसमें कहीं पर आपको कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन भुजा और कॉमन वर्टेक्स। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या कॉमन भुजा है, कॉमन साइड है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। A. सर A. बेटा ए नहीं होगा, बी आंसर होगा इसका। क्यों होगा बी? देखो ये बेटा एंगल दिया हुआ है ए, और ये यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक बी दिया हुआ है। ठीक है, बी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो आसान कोण थे वो कैसे थे बेटा? कॉमन भुजा के विपरीत में, मतलब एक यहां पर तो एक यहां पर। लेकिन ये तो हमारे पास कहां पर दे दिया है कोण?
ये जो कोण दिया है बेटा, ये तो पूरा कोण दिया हुआ है ना, तो इसकी तो मेरे सर को कोई पूरा कॉमन कोण भुजा, कैसे दिया है मतलब? मतलब कि हम इस तरीके से देखेंगे इसको, कि एक तो कोण दे दिया बेटा आपको ये पूरा कितना, कि यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का कोण, ठीक है, कितना कोण दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया, और एक कोण दे दिया बेटा ये 45 डिग्री। तो अब इन दोनों कोणों को पूछा गया, क्या ये दोनों कोण आपस में आसान कोण होंगे? नो सर। तो आसान कोण नो होंगे ही सर। नहीं, ठीक है, आसान कोण होंगे ही नहीं, क्योंकि आसान कोण के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन भुजा आनी चाहिए, बराबर। है ना। तो अगर मैं देखो इस कॉमन को यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास एक ही कोण बनता है, ठीक है। तो यहां पर तो देखो हमारे पास जो कोण है, जो हमारे आसान कोण थे वो दोनों कोण हट जाते हैं यहां से, जैसे मैं इस भुजा को हटा दूंगा, है ना, इस भुजा को मैं हटा दूंगा, इस साइड को मैं हटा दूंगा, तो दोनों कोण हट जाएंगे ना, दोनों कोण हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कॉमन भुजा तो मेरे पास कोई आ ही नहीं रही। अगर मैं इस भुजा को हटा देता हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि ये कॉमन है, तो इसको मैंने हटा दिया, लेकिन एक कोण तो अभी भी रह गया ना, 90 डिग्री, दोनों कोण हट जाने चाहिए थे। आया समझ में सभी को कि ये हमारे पास सर। क्या होगा, आसान कोण नहीं होंगे, ठीक है, आसान कोण नहीं होंगे। तो हमारा बी आंसर आ रहा है, ठीक है, बी आंसर आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, कि ये बताना है कि आसान कोण है या नहीं। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे, और ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। चल सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में जो। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों ने आंसर सही किया है बेटा अभी तक, वेरी गुड। आधे बच्चे तो कर भी नहीं, थोड़े बच्चों ने कराया, 7-8 ने। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ये बार बार बोला जाता है कि जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करें, तभी आपको पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। बारह और समझा देना, क्योंकि अच्छे से समझ नहीं आया मुझे। ठीक है बेटा, अभी मैं इस क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ आपको। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर लेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये तो आसान कोण दिख रहा है बेटा, है ना, दोनों का युग्म भी बन रहा है, एक साथ आ भी रहे हैं, और इसकी एक कॉमन भुजा भी आपको दिख रही है, कॉमन साइड भी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहां से इस वाली भुजा को हटा दूंगा, ठीक है, तो ये जो कोण है ये ए है, ये वाला कोण बेटा ए, और ये वाला कोण बी, ठीक है। और ये वाली भुजा हमारे पास क्या है बेटा, कॉमन है दोनों के लिए, यस सर। दोनों के लिए कॉमन है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो देखो एक भी कोण नहीं बन पाएगा, यस सर। एक भी कोण नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन भुजा मेरे पास आ गई है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, आसान कोण हो जाएंगे। तो एक तो कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो ये कोण हमारे पास अभी आया समझ में। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए क्या ये आसन कोण होंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
पोल नहीं आया सर सर। पोल नहीं आया। पोल नहीं आया, बस 1 मिनट में कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा बेटा अभी। तो सभी बच्चे ओके सर। चलिए अभी पोल आ गया होगा बेटा, तो सभी बच्चों को आंसर करना। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे सर भी 5 नहीं करा अभी तो। अभी 13 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, तो सभी बच्चों ने आंसर सही किया है बेटा अभी तक। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 17 हो गए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। वेरी गुड, चलिए शाबाश। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो बेटा आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि बीच में गैप आ गया है ना, और इनका कोई भी एक कॉमन भुजा नहीं है, 2 भुजाएं आ रही है बीच में। एक ही भुजा आना चाहिए था, एक ही साइड आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आसन कोण नहीं होंगे, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही हो। और सभी बच्चों ने Yes, आंसर sir. सही किया है बेटा, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का उत्तर सही, ठीक है। तो ये आसान कोण नहीं होंगे, इसका बी आंसर आ रहा है बेटा। क्लियर है ये सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये वाला टॉपिक हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे